अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल 41 फ्रेंड्स। 3 कंपनियाँ हैं, तीनों में वॉक इन इंटरव्यूज़ हो रही हैं। लेकिन एक बात अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल 41 फ्रेंड्स। 3 कंपनियाँ हैं, तीनों में वॉक इन इंटरव्यूज़ हो रही हैं। एक अबू धाबी में है और 2 जो हैं दुबई में है, जिसके डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। लेकिन शेयर करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो हमारी यंग जनरेशन है, मैं जो बुज़ुर्ग हैं 45-50 की एज हो गई है, उनसे तो मैं गिला नहीं करता। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि बाज़ कंपनियों में हम जाते हैं, तो वहाँ पर पाकिस्तानियों को एंट्री नहीं मिलती। वजह क्या होती है? बाज़ औक़ात हमने लिबास सलवार कमीज़ बहुत अच्छे लिबास है, लेकिन इंटरव्यूज़ के लिए याद रखिएगा कि आपका सूटेबल होना ज़रूरी है। मैं उन बुज़ुर्गों की बात नहीं कर रहा, जो 45 या 50 के हैं, उनका जो नेचर बन गया है, वो नहीं चेंज हो सकता। लेकिन जो यंग है, आप लोग जो यंग है, पख्तानूर में तो सुकून यंग का इलाका नहीं होगा ना, 18, 20, 25, 30, 35 यानी कि जिस एज में आप हैं, तो आप लोगों को अपना रवैया चेंज करना होगा। आपको अगर इंटरव्यू में जाना है, आपको अब सूटेबल होना चाहिए। देखें, बाज़ औक़ात कहते हैं, लड़के कहते हैं कि सर हमारे लिबास में क्या खराबी है? देखें, लिबास में खराबी नहीं है, लिबास के आप खराबी आपके दिमाग में है, वरना इस सवाल की नौबत ही ना आती। माहौल में एडजस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम माहौल में एडजस्ट नहीं होंगे, तो नुकसान किसका होगा? हमारा होगा और हमको वापस कर दिया जाएगा। ये बहाना बना के कि मैं भी आपका वीज़ा नहीं लग रहा है। वीज़े लगना स्टार्ट हो जाएँगे, मैं आप लोगों के साथ बता रहा हूँ, अभी भी वीज़े लग रहे हैं, मेरे पास मैसेजेज़ आ रहे हैं। लेकिन असल में क्या होता है कि जो दिसंबर है, आप लोगों को पता है, यहाँ पर पीक का माहौल है। यूएई में इस वक़्त जो सर्दियों का मौसम होता है, इसमें बहुत ज़्यादा टूरिस्ट का रश होता है। तो टूरिस्ट को वीज़े ज़्यादा दिए जाते हैं बनिस्बत जो एशियंस हैं, हमारे पाकिस्तानी, इंडियंस या बांग्लादेश के हैं, इन लोगों को, नेपालीज़ को थोड़ा वीज़ा कम हो जाता है, रेशियो कम हो जाता है क्योंकि वो उनको प्रायोरिटी देते हैं। फिर आप देखेंगे फरवरी, जनवरी मार्च से सारा सिस्टम बहाल हो जाएगा, मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ। तो ये सब बातें अपने दिमाग में रखें। वीज़े स्टार्ट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लग रहे हैं, लेकिन जो है पक्का जो स्टार्ट हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि ये जनवरी में स्टार्ट हो जाएँगे, बिना नॉर्मल यानी कि लोग फ्लो पर आ जाएगा सब कुछ। लेकिन आप लोगों को अपना सूट-बूट देखें, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जीन्स में ना जाएँ, स्पोर्ट्स शूज़ में ना जाएँ। हमारे पाकिस्तानी भाई क्या करते हैं, शर्ट किसी से ले लिया, पैंट किसी से ले ली, जो फिट भी नहीं हो रही, फिर जो उसमें ले लिए, स्पोर्ट्स वाले ले लिए। इंटरव्यू के लिए ये बिल्कुल नहीं चलती, आपको सूटेबल होना होगा और जिस मुल्क में रह रहे हैं, उसके कानून का एहतराम करें और अपने लिबास का एहतराम करें। उसका यानी कि उस माहौल में गल जाएँ। जब आप माहौल में नहीं गलेंगे, आप माहौल से निकाल दिए जाएँगे, जैसे कि आपने देखा, आपके सामने बड़ा एग्ज़ाम्पल है। फिर भी आप लोग कहते हैं कि सर हमको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, हमको ये कहा जा रहा है, हमको बि अगर खराबी ये अंदर है, अगर खराबी आपका सूट-बूट होता, वल्लाह आपको अंदर ही जाने देते, इंटरव्यू भी करा देते। लेकिन एक जो हमारा लिबास है, इसके बारे में आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि जब तक हम ये नहीं बदलेंगे, जब तक हम अपने अंदर तब्दीली नहीं लेकर आएँगे, बाहर कुछ नहीं होने वाला, बल्कि उल्टा नुकसान ही होगा। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ कि क्या कंपनी के रिक्वायरमेंट्स है, क्या डिमांड्स है और कहाँ पर इंटरव्यूज़ हैं, सारी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं 10 मैन फैसिलिटी मैनेजमेंट के लिए और इसमें वॉक इन इंटरव्यू चल रही हैं सैटरडे 23 दिसंबर को। और इसमें सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक वॉक इन इंटरव्यूज़ होंगी। और इसमें जो है वॉक इन इंटरव्यू फॉर टेक्निकल स्टाफ है ऑन 23 दिसंबर का, जिस तरह मैंने बताया। और इसमें टेक्निकल डिपार्टमेंट चाहिए। इसमें लोकेशन जो है गेट 2 कैंप नेम अल नसर प्रॉपर्टीज़ ताज रिसोर्ट्स मफरक वर्कर्स सिटी, यानी कि 2 चाइना कैंप के पास। ये लोकेशन मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। जॉब ओपनिंग्स मेंटेनेंस टीम लीडर चाहिए, एमएसटी टेक्नीशियन चाहिए, बीएमएस ऑपरेटर, सिविल वर्क्स टेक्नीशियन चाहिए मेसन के लिए, सिविल वर्क्स टेक्नीशियन कारपेंटर के लिए चाहिए, सिविल वर्क टेक्नीशियन पेंटर चाहिए, मेंटेनेंस टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल चाहिए, मेंटेनेंस टेक्नीशियन HVAC के लिए चाहिए, और मेंटेनेंस टेक्नीशियन चिलर चाहिए, मेंटेनेंस टेक्नीशियन प्लम्बर चाहिए, हेल्पर्स चाहिए। और रिक्वायरमेंट्स है स्ट्रिक्टली टू फॉर इमिडिएटली ज्वाइनर्स, जो इमिडिएटली ज्वाइन कर सकता हूँ उनके लिए मिनिमम 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन यूएई इज़ रिक्वायर्ड। 2 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए यूएई में, प्रेफरेबली विद ड्राइविंग लाइसेंस। अच्छा, ये टेक्नीशियंस के लिए जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है उनको प्रेफर किया जाएगा। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सीवी लेकर आ जाएं, पासपोर्ट फोटोकॉपी, विजिट वीज़ा और कैंसिलेशन कॉपी अपने साथ लेकर आएं। अब चलते हैं दूसरी कंपनी की तरफ। फ्रेंड्स, दूसरी जो कंपनी है ये है एमिरेट्स नेशनल फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी है। इसमें भी वॉक इन इंटरव्यूज़ हो रही हैं और इसकी वॉक इन इंटरव्यूज़ 20 दिसंबर को होंगी और 23 दिसंबर तक चलेंगी, यानी कि सॉरी 20 दिसंबर को चलेंगी और 22 दिसंबर सुबह यानी कि दोपहर 3 बजे से लेकर 6 बजे तक चलेंगी। फिर 23 से 24 तक चलेंगी वॉक इन इंटरव्यूज़, ये सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक। और लोकेशन जो है
अलमुसैना एड्रेस है ENFMHO इत्तिसालात एकेडमी मोहसिना 2 दुबई। इसमें जो हैं लोग चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए, अरबिक के लिए है, एडमिन प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर चाहिए, ये भी अरबिक के लिए है, सिविल टेक्नीशियन चाहिए, इसका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, AC टेक्नीशियन चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस है, BMS ऑपरेटर चाहिए, बिल्डिंग में मैनेजमेंट सिस्टम ऑपरेटर चाहिए, मल्टी टेक्नीशियन चाहिए, सबका 2-2 साल का तजर्बा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चाहिए, और इसके बाद मैप इंजीनियर चाहिए, FM सुपरवाइज़र चाहिए और मैप सुपरवाइज़र चाहिए। इनके लिए 4 साल का एक्सपीरियंस है। बाकी आप डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि बताया गया है कि इंग्लिश वगैरह आनी चाहिए, एक्सपीरियंस इन हार्ड्स ऑफ सर्विसेज फैसिलिटी मैनेजमेंट इंडस्ट्री में, इमीडिएट ज्वाइनिंग ओनली, इमीडिएट जो कैंसिल वीज़ा विजिट वीज़ा वाले हैं उनके लिए इंग्लिश स्पीकिंग इज़ मस्ट है। यहाँ पर भी ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह सबके लिए आपके लिए मस्ट है, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं जो जो रिक्वायरमेंट्स है। अब चलते हैं तीसरी कंपनी की तरफ। फ्रेंड्स, तीसरी जो कंपनी है AFS फैसिलिटी सर्विसेज कंपनी है, इसमें भी वॉक इन इंटरव्यू चल रही हैं, और इसमें जो है मैप टेक्नीशियन चाहिए, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन एंड टीम लीडर चाहिए, HVAC टेक्नीशियन चाहिए, सिविल टेक्नीशियन चाहिए, मस्ट हैव IT डिप्लोमा होल्डर वाले चाहिए। हायरिंग फॉर प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट इन UAE, हर तरफ इनका काम पहला होता है, UAE में, अबू धाबी में, दुबई में, अलैन में, शारजा में भी इनका काम हो सकता है। डेट जो है 20 दिसंबर है, और सुबह दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक 2 घंटे के इंटरव्यूज़ हैं। एप्लीकेशन आफ्टर 5 वॉन्ट बी एक्सेप्टेड, 5 बजे के बाद एक्सेप्ट नहीं होंगे। लोकेशन EFS हेड ऑफिस दुबई, इसका लोकेशन मैं दे दूंगा। नो एजेंसी फ़ी, नो एजेंट्स, नो रिक्रूटमेंट फ़ी, आपसे कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। तो इसमें एथिकल हायरिंग है, मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। NFM फैसिलिटी मैनेजमेंट इंडस्ट्री में इज़ मैंडेटरी, ज़रूरी है। कैंडिडेट मस्ट बी विलिंग टू ज्वाइन इमीडिएटली। यहाँ पर भी कैंसिल वीज़ा विजिट वीज़ा वालों को जो है यानी कि प्रेफर किया जा रहा है। कैंडिडेट मस्ट कैरी ए कॉपी ऑफ पासपोर्ट, CV कॉपी, डिग्री सर्टिफिकेट। कैंसिल वीज़ा विजिट वीज़ा वालों को प्रेफर किया जाएगा अपने साथ अपने विजिट वीज़ा और जो है या कैंसिल वीज़े के फ़ोटो कॉपी लेकर आएँ। पासपोर्ट फॉर साइज़ का फ़ोटो अपने साथ ले जाएँ। अगर वैक्सीन सर्टिफिकेट है तो वो भी लेकर जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देख लिया, सब कुछ डिटेल मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। मेरे बातों का बुरा भी मत मानिएगा। मैं देखें, जब तक हम क्लियर बात नहीं करेंगे तब तक जो है हकीकत सामने नहीं आएगी। हम अपने लाभ को जो है अपने आप को पतोखान समझते हैं, सफाई का हम ख्याल नहीं रखते, अपने नॉर्मल लिबास का भी ख्याल नहीं रखते। ऐसा देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमको अपना रवैया चेंज करना होगा। रवैया चेंज नहीं करेंगे, नुकसान काते जाएंगे। अपना जो है माहौल में गल जाएं, पैंट शूट सब पहनते जाएं और जाएं। आप कहीं पर भी जाएं, इंटरव्यू के लिए जाएं, मॉल्स में जाएं, कहीं पर भी जाएं, आपको एक्सेप्ट किया जाएगा। माशाल्लाह, पठान तो हमारे इतने अच्छे खासे गोरे चट्टे हैं। आपको तो मैं भी जो है हैंडसम है यार। आपको तो बहुत लोग जब सूट करेंगे, जब आप इस लिबास में जाएंगे नुकसान करेंगे। ठीक है, तो आप हैंडसम है, अपने पैंट शर्ट खरीदें, अपने अच्छे सा लुक दिखाएं, अपने शूज पॉलिश हो। जब तक हम अपने इस चीज में नहीं आएंगे, जो यंग लड़के हैं मैं आपको बोल रहा हूँ, तब तक हम नुकसान खाएंगे। तो ठीक है, माहौल में घुल मिल जाएं, जॉब्स हासिल करें, आगे बढ़ें। ये मेरी दुआ है आप लोगों के लिए, ये मेरी नसीहत है आप लोगों के लिए। एज अ बड़ा भाई मैं आप लोगों को ये नसीहत कर रहा हूँ। बाकी आप पर है, आप करते हैं नहीं करते, वो आप लोगों पर है। तो आज के लिए इतनी, इंशाल्लाह मिलेंगे दूसरी वीडियो में। खुदा हाफिज।